अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6, जैसा कि आपको पता लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका पहले क्वेश्चन के हम 4 पार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन इसके 2 मेथड से होगा, फर्स्ट इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कहते हैं मैट्रिसेस को यूज करते हुए अगर पॉसिबल है, मुमकिन है। क्यों ये कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए इफ पॉसिबल टू सॉल्व, हल करें, टू द फॉलोइंग, दी गई सिस्टम और लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। पहला मेथड हम इन्वर्जन और दूसरा हम देखेंगे क्रैमर रूल से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड से तो हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिसेस में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम लेट कर लेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स चाहिए। ए होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और वाई से। देखिए एक्स से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई से -2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे हमारे पास वाई के साथ प्लस का 2 अपने साइन के साथ। प्लस हम लिखते नहीं होते लेकिन माइनस हम लिखेंगे। एक ए हो जाएगा, दूसरा हमें कैपिटल एक्स चाहिए। कैपिटल एक्स वो वेरिएबल का नाम होगा, यानी अगर x1 x2 होता तो हम लिखते x1 x2। यहाँ x और y है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे यहाँ उनका नाम आ जाएगा। और एक हमें दूसरा 1 2 और थर्ड मैट्रिक्स चाहिए बी वो मैट्रिक्स होगा जो इक्वल के राइट साइड पे नंबर्स होंगे 4 और 6। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? इन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए, ए एक्स एंड बी। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल जितने यूज हुए होंगे, और बी इक्वल के राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो बी मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। अब अगर हम इसे देखें तो ए और एक्स इकट्ठे हुए हैं, ये इस तरह की फॉर्म बनती है, ए एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी, क्योंकि ए और एक्स आपस में इकट्ठे हुए। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई, ए वाई शिफ्ट होगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। ये फार्मूला हमें चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फार्मूला हमें चाहिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखें तो b हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। एक्सरसाइज 1.5 में हमने लास्ट 2 और 3 जो क्वेश्चन है सब में इनवर्स की प्रैक्टिस की। तो इनवर्स का फार्मूला भी लिख लेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखें, अब पहले हम इनवर्स मालूम करेंगे, जो इनवर्स का आंसर आएगा उसे b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी। तो अब सबसे पहले अगर हम तरतीब दें तो सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, नंबरिंग लगा लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड नंबर पे हमें a का एडजॉइंट चाहिए 2, थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिकली ये इनवर्स जब इसके अंदर पुट करेंगे तो फोर्थ नंबर पे हम b के साथ इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा सोल्यूशन सेट निकल आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन हम यहां लिखते हैं 2 3 -2 एंड 2 जी। अब इसका ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, सेंटर में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6, 4 माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 10। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो सॉल्यूशन सेट नामुमकिन हो जाएगा, हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन यहां पॉसिबल है, हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ये लाइन लिखेंगे और नेक्स्ट हम ए का एडजॉइंट लेंगे। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे लेते हैं? पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किए कि डायगोनल की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के साइन। तो अब डायगोनल में दोनों ही 2 पड़े हैं, तो पोजीशन चेंज करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का 3 हमारे पास माइनस के 3 में कन्वर्ट। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम ए का इनवर्स ले सकते हैं।
ए का इनवर्स इज इक्वल टू, हमें पता है पीछे फार्मूला लिखा है 1/a का डिटरमिनेंट अभी हमने निकाला है 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू ये सामने लिखी हुई है -2 -3 2 एंड 2। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर ये हमने डिस्कस किया था कि अगर ओनली इनवर्स निकालना हो तो हम इसको अंदर डिवाइड करवा देते हैं, और अगर ये मजीद सॉल्व हो रहा हो तो डिवीजन सबसे लास्ट स्टेप में करते हैं। तो हमें पता है कि अभी इनवर्स ने बी से मल्टीप्लाई होना है, इसीलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। सो फाइनली अब देखिए ए इनवर्स आ गया, अब हमें एक्स चाहिए। अब एक्स किस तरह मिलेगा, हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, अब बेशक दोबारा फार्मूला लिख लें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी 1/10 इंटू -2 -3 2 2। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b। अब b का मैट्रिक्स हमने इधर लिखा हुआ है 4 and 6, 4 and 6। इसी तरह पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे एंड में हम डिवीजन का। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 टू द माइनस का 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना हो जाएगा 6 12। सॉरी हमसे मिस्टेक होगी, यहां माइनस का 2 है प्लस का 2 है, हमने यहां मिस्टेकली माइनस हमसे लिखा गया क्योंकि एडजॉइंट में यहां प्लस का 2 है, तो हम नीचे उतारते वक्त हमने माइनस लिख लिया। देखिए ऊपर एडजॉइंट में क्या था 2 था, तो यहां भी आ जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 8, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12। x इज इक्वल टू 1/10 8 प्लस 12 20 माइनस 12 प्लस 12 0। अब 1/10 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो अब x की वैल्यू भी वापस पुट कर दें, x हमारे पास मैट्रिक्स इसके इक्वल है x एंड y मैट्रिक्स के। अब देखें इससे कैंसिल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 0। तो स्मॉल x किसके इक्वल है 2 के, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम इसी सवाल को इन्वर्जन मेथड्स के बाद दूसरा क्रैमर रूल से करेंगे, यही इसी बोर्ड पे कर लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए भी हमें सबसे पहले तो हमें इन्वर्जन हो या आपके पास क्रैमर रूल है, हमें ये तीन चीजें चाहिए होंगी ए बी एंड एक्स। तो हमने पहले निकाल लिया, हम इसी को यूज कर लेंगे। अच्छा अब क्रैमर के लिए एक फार्मूला सबसे पहले आप लिख लिएगा, जब हमें ए बी और एक्स निकल आएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड स्मॉल y इज इक्वल टू, यानी जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए हमारे पास a है, ए एक्स नहीं है, हमारे पास ए एक्स नहीं है, हमारे पास a। अब ए एक्स पहले निकालेंगे और फिर हम ए वाई निकालेंगे। तो ए एक्स सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। ए एक्स हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड स्मॉल y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए हमारे पास a का डिटर्मिनेंट हम अभी हल करके आ चुके हैं, ये देखिए a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो a x का डिटर्मिनेंट नहीं है और ना ही हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट है। जब तक हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। हमें सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट, पहले ए एक्स मैट्रिक्स लेंगे एंड ए वाई। अब ये समझना है कि ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लेंगे और ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा। हमारे पास सिंपल सा है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा, ये देखें इधर आ जाइए, ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी फर्स्ट कॉलम को बी की फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर दें वो ए एक्स बन जाएगा। देखिए बी हमारे पास 4 and 6 है, मैं इसे ब्लू से लिख लेता हूं, देखिए 4 6 और हमारे पास ए बाकी बच गया माइनस का 2 एंड प्लस का 2।
दोबारा देखिए कैसे बना। ए हमारे पास है 2 3 माइनस 2 और 2। ए एक्स के लिए हमें जो बी है, बी सिंपल सा जो फर्स्ट कॉलम है उसका ए के फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करना है, और इसका उलट कर लेते हैं ए वाई, अब फर्स्ट नहीं, अब बी को सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ए का फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे रहेगा 2 3, तो रिप्लेस कौन सा हो जाएगा, दूसरा कॉलम, ये हमारे पास हो जाएगा 4 and 6, 4 and 6। अब दोनों हमारे पास आ गए, ए एक्स भी आ चुका है और ए वाई भी। अब हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट लेंगे और डिवाइड करके आंसर लेंगे। सबसे पहले ए एक्स के डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ए एक्स हमारे पास 4 6 माइनस 2 and 2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 माइनस का 12, 8 माइनस माइनस प्लस 12। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 20। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 20। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए वाई हमारे पास 2 3 4 and 6। ए वाई का डिटर्मिनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। दोनों डिटर्मिनेंट आ चुके। अब हम x का आंसर है, हमें पता है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, अभी ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने अभी इससे पहले हल कर चुके हैं 10, कितना आएगा हमारे पास 10। इसी तरह हम स्मॉल y लिख लेते हैं। स्मॉल y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट वो 0 है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 को 10 पे डिवाइड कर देंगे या 10 का टेबल पढ़ लें, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 0 जिस पे भी डिवाइड होगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसे चेक करने का तरीका कार्य है, इन्वर्जन से कर ले या आप क्रैमर रूल से कर ले, आंसर आपके सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हमारे दोनों आंसर इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस वाई प्लस 5y इक्वल टू 1। तो हमें सबसे पहले इन्हीं दोनों इक्वेशन में से a, b और x निकाल लेना है। हम लेट कर लेंगे। a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी जो वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही है और y से उन्हें लिख लेंगे। x से फर्स्ट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रही है, y से प्लस का 1, यहां x से 6 और y के पास 5। a ले लिया। अब हम b मैट्रिक्स ले लेंगे। b मैट्रिक्स क्या है, इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू 3 and 1, और हमें एक कैपिटल X चाहिए जो वेरिएबल को डिनोट कर रहा होगा। वेरिएबल X और Y हमारे पास यूज हो रहे हैं, दोनों हमने लिख लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, इन्वर्जन हो या क्रैमर हो, सबसे पहला आपने a निकाल लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x और y, फिर b इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू, और कैपिटल X नंबर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y यूज होंगे। तो अब हम मजीद सॉल्व करते हैं, इनको फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसमें b हमारे पास है लेकिन a का इनवर्स नहीं है। अब a का इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें दो चीजें चाहिए, पहले a का डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट, इससे हमें इनवर्स मालूम हो जाएगा। जब इनवर्स फाइंड कर लेंगे फिर हम उसे b के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट a 2 6 1 5, सामने हमसे हल कर लेते हैं। पहले डायगोनल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 10, सेंटर में हमेशा माइनस, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। a का डिटर्मिनेंट 10 में से 6 चले गए, हमारे पास कितना हो जाएगा 4। जब अगर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम सॉल्यूशन सेट रोक देंगे, लेकिन ये 0 नहीं आया, हम यहां लिख देंगे a डिटर्मिनेंट is not equal to 0, so solution is possible। अब a डिटर्मिनेंट भी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, a का एडजॉइंट चाहिए। अब यहां लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट कैसे मिलेगा, डायगोनल्स की हम पोजीशन चेंज कर देते और नॉन डायगोनल के साइन, यानी 5 और 2 चेंज हो जाएंगे, 5 यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2।
इनके साइन चेंज, +1 -1 के अंदर चला जाएगा और +6 -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हमें इनवर्स चाहिए। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला लिखा है, आप बेशक दोबारा फार्मूला लिखें अगर कंफ्यूज होना, वरना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट 5 माइनस का 6 माइनस का 1 और हमारे पास यहां आ जाएगा 2। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर जस्ट इनवर्स निकालना हो तो हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर मजीद ये सॉल्व हो रहा हो तो सबसे एंड में डिवीजन। अभी ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि हमने इसको बी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हमें एक्स चाहिए। एक्स किसके इक्वल है, अभी हमने इधर लिखा भी है, एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 5 माइनस का 6 माइनस का 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय बी। बी हमारे पास क्या है, 3 and 1, 3 and 1। एक्स इज इक्वल टू 1/4। इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ 1 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं। x किसके इक्वल है, ये देखिए x एंड y। ये जरूरी नहीं है यहां रिप्लेस करें, आप इधर भी रिप्लेस कर सकते हैं या एंड में भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1/4 15 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 18 प्लस 2 माइनस का हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 1/4 सबके साथ आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखें x y ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। किस तरह कैंसिल होंगे, अभी हम इसे काट के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या होता है 4 और 2 का टेबल पड़े 14 तक 7। अब इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 4 का 16। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच गया 2 और इस पोर्शन में -4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 4। तो हमारे पास स्मॉल x आ जाएगा 7/2 एंड स्मॉल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -4। अब इन्हें हम सर्कल कर देते, ये दोनों आंसर आ चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करके देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका, क्रैमर रूल। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बताया था कि चाहे आप क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से करें या आप क्रैमर रूल से करें, हमें 3 चीजें चाहिए, ए बी और एक्स। हमने मालूम कर लिया, हम इन्हीं को अब यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहले फार्मूला लिख लेंगे क्रैमर के लिए, सबसे आसान सा कि जो स्मॉल एक्स है वो इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ये पहले लिख लेंगे ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमें ये फार्मूला पहले क्यों लिखा जाता है, पहले इसलिए लिख रहा था हमें पता चलता था क्या चीज मालूम करनी है और कौन सी चीज पहले मालूम करनी है। इसी तरह हमें पता चल जाएगा कि पहले ए एक्स लेना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट और फिर उसे ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड। एंड हमें स्मॉल वाई किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें सबसे पहले ए एक्स चाहिए। ए एक्स मैट्रिक्स होगा तभी हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना। तो सबसे पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स ले लेंगे, ए एक्स, और फिर हम लेंगे ए वाई मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स। अब देखिए ए एक्स कैसे मिलेगा, जो सिंपल हमारे पास ए है, एक बार हम ए लिख लेते हैं, दोनों में ए लिख लेते हैं। 2 6 1 5 2 6 1 5। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सिंपल है, जब ए एक्स लिखेंगे तो बी का जो पहला कॉलम है इसे रिप्लेस कर देंगे ए के फर्स्ट कॉलम के साथ। अब क्या करते हैं, देखिए इसे रिप्लेस कर, ए एक्स में पहला और ए वाई में क्या करेंगे दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, अब सिंपल सा आपके पास यहां पे क्या है, बी क्या है 3 1। हम इसे ए एक्स में फर्स्ट कॉलम यहां आ जाएगा 3 and 1
और ए वाई में सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 और 1। यानी ए एक्स और ए वाई क्या है, सिंपल जो ए है उसका फर्स्ट कॉलम बी से रिप्लेस करेंगे तो ए एक्स, और ए वाई में सेकंड कॉलम बी से रिप्लेस कर देंगे तो ए वाई। अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3, 1, 1 एंड 5। इनके डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। इसीलिए फिर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए वाई वाई हमारे पास क्या है 2, 6, 3 एंड 1। ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, ये हो जाएगा माइनस का 16। हमारे पास ए एक्स भी आ चुका है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी ले लिया, ए वाई ले लिया और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने ले लिया। अब हमें क्या, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना हमारे पास 14 और ए का डिटर्मिनेंट हमने अभी मालूम कर लिया 4। अब हमें ए एक्स चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई कितना है -16 ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास कितना है 4। तो इसे कैंसिल करते हैं 2 7 ओवर 2 और y इज इक्वल टू, इसे कैंसिल होगा 4 का टेबल पढ़ते हैं 4। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4 आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हमें 3 चीजें निकालनी होती है इन इक्वेशन में से, एक कैपिटल A, B और कैपिटल X। तो लेट कर लेंगे, हमारे पास A क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। A 4, इधर B के पास y के पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और हमारे पास x के पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अब देखिए y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता हमेशा 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन इसका साइन -1 है तो हम लिख देंगे -1। हमें कैपिटल B चाहिए। B क्या है, इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यूज है 8 माइनस, और थर्ड हमें चाहिए कैपिटल X जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिनोट करेगा, वो हमारे पास X है। दोबारा देखते हैं, हमें इन इक्वेशन में से 3 चीजें चाहिए। एक A जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, x से 4 मल्टीप्लाई, y से 2, x से 3, y से -1। B इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यूज और कैपिटल X हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल जो इक्वेशन में यूज हो रही होंगे। तो अब फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, क्योंकि ax आपस में इक्वल हो रहा है b और x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b, a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है। a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट a हमारे पास है 4, 3, 2, -1। तो a का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का 4, सेंटर में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो हमारे पास ये हो जाएगा -10। ये हो जाएगा -10। जब a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा फिर हमें a का एडजॉइंट भी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट कैसे मिलेगा, यहां मैंने एक लाइन स्किप कर दी क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया कि a का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो हम रोक देंगे, 0 नहीं है सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। एडजॉइंट कैसे, डायगोनल की पोजीशन चेंज, यानी -1 और 4 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, -1 और यहां आ जाएगा 4 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +3 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 -3 में और प्लस का 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास डिटरमिनेंट भी हमारे पास आ गया -10 और a का एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हम a का इनवर्स ले लेंगे। a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट कितना हमारे पास -10 एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में -1, माइनस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4। अब
ए इनवर्स आ गया, हमें एक्स चाहिए, एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के, ए इनवर्स बी के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ। तो ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं -1/10 -1 -3 -2 +4 मल्टीप्लाई बाय बी। बी की वैल्यू क्या है 8 -1। x इज इक्वल टू -1/10। इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। रूल क्या है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई। तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 8, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2, -3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4। x इज इक्वल टू -1/10 -8 + 2, हमारे पास हो जाएगा -6 -24 -4 -28। x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x हमारे पास है स्मॉल x और y। अब क्या करेंगे, -1/10 को अंदर सब एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाय -1/10 -28 मल्टीप्लाई बाय -1/10। तो अब इसे देख लेते हैं x y। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, ये प्लस, इसको बना देगा ये प्लस। और जब इसे 2 पे कैंसिल करेंगे, इसे हम 2 पे कैंसिल कर दें, 2 3 6 और 2 5 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 3/5। और y को देख लेते हैं, y के साथ सबसे पहले ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई से क्या बना देगा प्लस, 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 1 4 और 2 5, ये हो जाएगा हमारे पास 14/5, 14/5। तो दोनों आंसर आ गए, स्मॉल x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। ये दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करें। इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल के लिए भी हमें 3 चीजें चाहिए, a b और x, तीनों हमने पहले ही निकाल लिए हैं। अब जस्ट इसको हम यूज करेंगे। क्रैमर के लिए क्या फार्मूला है, हम सबसे पहले लिख लेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, एंड हमें स्मॉल y चाहिए। स्मॉल y किसके इक्वल होता है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास a का डिटर्मिनेंट तो है जो हमने पहले मालूम कर लिया -10, हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट नहीं है। तो ax का डिटर्मिनेंट तभी मिलेगा जब हमारे पास ax मैट्रिक्स होगा। तो हम ax मैट्रिक्स निकाल लेंगे और ay मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये हमने पहले भी सीख लिया, दोबारा सीख लेते हैं। ax कैसे बनेगा, जो a है इसका फर्स्ट कॉलम b से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ax बन जाएगा। देखिए सबसे पहले सिंपल तरीका, आप ax के अंदर a की वैल्यू मुकम्मल लिख लिया करें, 4 3 2 -1। ay के अंदर भी 4 3 2 -1। अब क्या करना है, ax के अंदर हमने फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है, तो हम फर्स्ट कॉलम रेज कर देंगे। ay के अंदर कौन सा करना होता है, सेकंड कॉलम। इस तरह आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। रेज कर दिया, अब इसको b से रिप्लेस कर रहे हैं। b हमारे पास क्या, 8 -1 और इधर सेकंड कॉलम 8 -1। अब हम ax का पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ax का डिटर्मिनेंट। तो ax हमारे पास है 8 -1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ax का। 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8, सेंटर में माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2। ax का डिटर्मिनेंट -8 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हमें ay चाहिए, ay का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ay का डिटर्मिनेंट ay है 4 3 8 -1, 8 -1। ay का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4, सेंटर में हमेशा -8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, तो -4 -24 माइनस का 28। अब हमें
स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो हमने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप दोबारा लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्ट वैल्यू स्मॉल एक्स से ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास -6 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले सॉल्व किया हुआ है -10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल पे यहां आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह हमारे पास y, स्मॉल y में पता है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है -28 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने लिया -10। तो माइनस से अगेन माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 14 और 2 5। तो अब हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 14/5। दोनों सॉल्यूशंस को हम हाईलाइट कर देंगे, x के सॉल्यूशन को भी और y के सॉल्यूशन को भी हम हाईलाइट कर देंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो हमें तीन चीजें चाहिए, a, b और x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास x एंड y। तो जो भी x और y से मल्टीप्लाई होगा वो हमारा कोफिशिएंट है। x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, यहां y से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और इधर भी -2। b कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है जो इक्वल के राइट साइड पे होगा। तो इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास -6 और -10 और कैपिटल X हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स को शो करवा रहा है। तो दो ही वेरिएबल है, एक स्मॉल x और y। फार्मूला हमने देखा है, ये दोनों इकट्ठे होके बनते हैं ax इज इक्वल टू b। हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और a इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है। a हमारे पास है 3, 5, -2। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, -6 सेंटर में माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा -10। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -6 -10 क्या हो जाएगा हमारे पास +10। -10 क्या हो जाएगा हमारे पास +10। फाइनल मेरे पास -6 + 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, सोल्यूशन सेट पॉसिबल है, लाइन लिख देंगे a डिटर्मिनेंट is not equal to 0, so solution is possible. तो solution is possible। अब a का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, अब हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट कैसे लेते हैं हम? डायगोनल की पोजीशन चेंज, डायगोनल में -2 है और यहां हमारे पास आ जाएगा 3 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -2 + 2 में चला जाएगा और प्लस का 5 माइनस के 5। जब a का एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी, तो हमें a का इनवर्स ले लेना है। 1/a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 4, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट की वैल्यू -2, -5, 2 एंड 3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल a इनवर्स 1/4 -2 -5 2 3 मल्टीप्लाई बाय b। b हमारे पास क्या है -6 और -10। अब पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिसेस को आपस में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को जब -6 से +12, 2 को जब मल्टीप्लाई करवा देंगे हम -10 के साथ -20। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। 3 को -10 से मल्टीप्लाई -30। x इज इक्वल टू 1/4। 12 - 20 हमारे पास आ जाएगा -8। 30 - 30 0। अब x की वैल्यू रिप्लेस कर दें। x हमारे पास क्या है स्मॉल x एंड y। 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा -2 और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई आंसर क्या आ जाएगा 0। स्मॉल x आ जाएगा -2 और y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दोनों आंसर को हम हाईलाइट कर देंगे।
अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल में दो चीजें चाहिए हमें, स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड स्मॉल वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमें कौन सी दो चीजें चाहिए, एक ए एक्स चाहिए और दूसरा ए वाई। ए एक्स क्या चीज है, जो भी हमारे पास ए होगा उसका फर्स्ट कॉलम बी से रिप्लेस कर देंगे और जो ए वाई होगा उसका सेकंड कॉलम। इससे बनाना बड़ा आसान था, ए एक्स हो या ए वाई, आप दोनों में ए की वैल्यू पुट कर दे एक दफा, 3 5 -2 -2। इसी तरह 3 5 -2 -2। अब हमें पता है ए एक्स में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होना है, हम इसको फर्स्ट को रेज कर देंगे और ए वाई में सेकंड रिप्लेस कर देंगे। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे बी की। बी क्या है, -6 -10 -6 -10। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -6 -10 -2 -2। अब इनके डिटर्मिनेंट देते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, सेंटर में माइनस, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 20, प्लस का 20। अच्छा, अगर डायरेक्ट समझ नहीं आ रहे फिर कैसे करेंगे, देखिए अब इस तरह लिख ले, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, सेंटर में माइनस, फिर अगेन -10 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस 12, सेंटर में माइनस, -10 जब -2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 20, 12 में से 20 चले गए, माइनस का 8। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास है 3 5 -6 एंड 10, -6 एंड 10। ए वाई का डिटर्मिनेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, ए वाई लिख लिया 3 5 -6 एंड -10। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, माइनस का 30, सेंटर में माइनस, 6 मल्टीप्लाई बाय -5, ये हो जाएगा माइनस का 30। ए वाई का डिटर्मिनेंट -30 माइनस माइनस प्लस 30, तो प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू ले लेते हैं। ए एक्स हमें पता है स्मॉल एक्स, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास -8 है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने लिया 4, फिर हमें स्मॉल वाई चाहिए। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है 0, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो 4 है, ये कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू -2 और 0 और समथिंग, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। दोनों आंसर्स को हम हाईलाइट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0।